हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर अगेन। मैं हूँ हेमलता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमाज नॉलेज बैंक में। आज हम करने वाले हैं नाउन के आगे का चैप्टर नंबर, जिसे हिंदी में वचन भी कहते हैं। और ये बहुत ही इजी है, जैसे कि स्क्रीन पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, है ना। चर्च, CHURCH, चर्च, इसका हमने प्लूरल बनाया है इसमें ES ऐड करके। ठीक है, दूसरा भी वैसा ही एग्जाम्पल है स्टमक, इसके लास्ट में भी CH है, इसके एंड में ES ऐड करके हमने इसका प्लूरल नहीं बनाया। सेम ऐसे ही नाइफ, शेल्फ, यहाँ पे F या FE को हटाकर हमने VES जोड़ा है इसका प्लूरल बनाने के लिए। फिफ्थ एग्जाम्पल जो है प्रूफ, इसमें भी लास्ट में F है, हमने वहाँ S लगाया है। हीरो, फोटो, इन दोनों के लास्ट में O है, बट हमने हीरो में ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाया है और फोटो में हमने S ही लगाया है। तो रीज़न क्या है? अब एक है स्टोरी, जिस STORY, स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, इसका हमने प्लूरल बनाया है इसमें IES ऐड करके। लेकिन 9th नंबर पे जो है स्टोरी, इसका मतलब होता है मंजिल, जैसे बिल्डिंग ऑफ 2 स्टोरी, 5 स्टोरी, ठीक है, 5 या 2 मंजिल की जो बिल्डिंग है। तो इसके लिए जब हमने प्लूरल बनाया तो उसमें तो हमने IES नहीं लगाया, सिर्फ S लगाया। तो रीज़न क्या है, हम इसी चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो नंबर है क्या? हिंदी में हम इसे वचन कहते हैं। नंबर किसी नाउन या प्रोनाउन की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि ये पता चलता है कोई पर्सन या कोई थिंग एक है या एक से अधिक है। तो इसको जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर का मतलब है, हिंदी में हम इसे एक वचन भी कहते हैं। एक वचन से ही पता चल रहा है कि मतलब वन, कोई भी चीज़, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी चीज़ अगर वो वन है तो इसका मतलब वो सिंगुलर नंबर में है। प्लूरल नंबर रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जो भी एक से अधिक है उसे हम प्लूरल नंबर में काउंट करते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि रूल नंबर 1 हम देखते हैं, वो सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, कोई भी व्यंजन आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल उसमें S ऐड कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है एक्टर, बोट, किड, लिड, पैरेट, बुक। ठीक है, तो सबके ही लास्ट में देखो RTD, TK, ये सब कॉन्सोनेंट्स है ना, तो इनका हमने प्लूरल कैसे बनाया है, सिंपल इसमें S जोड़ के। सेकेंड रूल है इसका, वो नाउन या वो वर्ड्स जिनके लास्ट में S, SS, SH, CH या X या Z आता है, तो उनका प्लूरल हम लास्ट में ES ऐड करके बनाते हैं। जैसे कि गैस, लास्ट में क्या आ रहा है, S, तो इसका प्लूरल हमने बनाया है ES जोड़कर, गैसेस। ग्लास, लास्ट में SS है, इसका प्लूरल हमने बनाया है ES ऐड करके। सेम ऐसे ही बुश में SH है, बॉक्स में X है, टैक्स में भी X है ना, बेंच में CH है, क्विज में लास्ट में Z है। तो जिनके लास्ट में भी इस तरह के SS, SH, CH, X, Z आते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिंपली ES ऐड करना पड़ता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि स्टमक में हमने ES नहीं ऐड करना होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है इस केस का, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मोनार्क का मतलब क्या होता है, सम्राट, जो राजा होते हैं उसे मोनार्क कहते हैं। तो इसके लास्ट में भी CH है, स्टमक में भी लास्ट में CH है, बट हम यहाँ ES नहीं ऐड करते, सिंपली यहाँ S ऐड करते हैं। सो दीज वर्ड्स आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। रूल नंबर 3, इसका A है, इसका A पार्ट है। ठीक है, वो नाउन जिसके लास्ट में Y आता है और Y से जस्ट पहले कोई एक कॉन्सोनेंट हो, तो Y कन्वर्ट हो जाता है I में और उसके बाद ES ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि लेडी, लास्ट में Y है और Y से जस्ट पहले D, दैट इज़ अ कांस्टेंट, तो हमने इसका प्लूरल कैसे बनाया है, Y को हमने चेंज कर दिया I में और ES लगा दिया। या सिंपली आप ऐसे याद रख लो कि Y जो है वो IES में कन्वर्ट हो जाता है। सेम बेबी, सिटी, स्टोरी, फैमिली, ड्यूटी, इन सभी वर्ड्स के लास्ट में I है और I से पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें Y को IES में कन्वर्ट करना होता है। बट जब लास्ट में Y हो और Y से पहले जिन वर्ड्स में अगर वॉवल हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो सिंपल हम उस केस में S ऐड कर देंगे। जैसे कि बॉय,
वाई से पहले कॉन्सोनेंट है ओ, तो हमने इसका प्लूरल कैसे बनाया है, एस ऐड करके। चिमनी, डे, की, वाई से पहले है ना एक वॉवल ई ए, तो हमने इसका प्लूरल कैसे बनाया है, सिंपली जस्ट ऐड एस। स्टोरी, वे, टॉय, तो अब क्लियर हो गया कि जब STORY स्टोरी मीन्स कहानी रहता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें IES क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि Y से पहले कॉन्सोनेंट है R है ना स्टोरी में, बट यहाँ STORY स्टोरी, इसमें जो है Y से पहले एक वॉवेल है, तो हम इसलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए सिंपली इसमें S ऐड करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रूल नंबर 4 का ए पार्ट, ठीक है, वो नाउन या वो वर्ड्स जिनके लास्ट में ओ आता है और ओ से जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली ES ऐड कर देते हैं। जैसे कि टोमेटो, इको, इको मीन्स क्या होता है, वो गूंज। हीरो, मैंगो, वोल्केनो, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स के लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर ओ है और ओ से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है THRGN, है ना, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ES ऐड करते हैं। बट फोटो, ज़ीरो, पोर्टफोलियो, इनके लास्ट में भी ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी है, बट दीज आर द एक्सेप्शंस, तो यहाँ पर हम ES ऐड नहीं करते, सिंपली S ऐड करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। अब इसका सेकेंड पार्ट भी है, जैसे कि वो नाउन या वो वर्ड्स जिनके लास्ट में डबल वॉवेल आता हो, जैसे कि बैम्बू, कुकू, बी, ट्री, रेडियो, स्टूडियो, सभी के लास्ट में डबल वॉवेल है ना, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली S ऐड करते हैं। बैम्बू का बैम्बूज प्लूरल हो गया, कुकू का कुकूज, बी का बीज, ट्री का ट्रीज, IO 2 वॉवेल हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर केस में जो है दोनों वॉवेल सेम ही हो, कुछ केसेस में वॉवेल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि रेडियो, स्टूडियो, दोनों वॉवेल्स हैं अलग अलग, तो इनका भी हम प्लूरल इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। वो नाउन या वो वर्ड्स जिनके लास्ट में F या FE आता है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, F या FE जो है वो V में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ES ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि नाइफ, लास्ट में FE आ रहा है, तो इसका प्लूरल हमने बनाने के लिए क्या किया है, FE को V में कन्वर्ट कर दिया है और ES ऐड कर दिया है। या सिंपली ऐसे याद रखो, F या FE आएगा तो उसे हम VES में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि लाइफ, लीफ, थीफ, इनके लास्ट में F या FE आ रहा है, हमने क्या किया है, इसका प्लूरल बनाने के लिए VES ऐड कर दिया है F या FE को हटा के, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि रूफ, प्रूफ, चीफ, ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना, चीफ मीन्स जो भी कोई मुखिया हो उसे हम चीफ कहते हैं। तो यहाँ पे भी F अवेलेबल है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ S ऐड करेंगे, बिकॉज दीज आर द एक्सेप्शंस। रूल नंबर 6, जिन वर्ड्स में एक से अधिक वर्ड हों उन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, है ना, तो उनका प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए क्या रूल है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, कई सारे वर्ड्स हैं, तो जो प्रिंसिपल वर्ड है, मतलब जो मेन वर्ड है ब्रदर, हम क्या करते हैं, उसके लास्ट में S या ES ऐड कर देते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर जो है वो मेन वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, तो इसमें हमने S ऐड कर दिया है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसका प्लूरल बनाने के लिए। सेकंड, फुटबॉल, बॉल जो है इसमें प्रिंसिपल वर्ड है, तो हमने बॉल्स इसे कर दिया, इसका प्लूरल हो गया फुटबॉल्स। ऐसे ही स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स हो गया, है ना, मिड सर्वेंट का मिड सर्वेंट्स हो गया। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि लॉर्ड जस्टिस, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि लॉर्ड जस्टिस, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों वर्ड के लास्ट में हमें S ऐड करना है, लॉर्ड्स जस्टिसेस, ठीक है। मैन सर्वेंट, इसका हो गया मैन सर्वेंट्स, MAN, मैन का जो है प्लूरल MEN, मैन होता है। ऐसे ही वुमेन का वुमेन होता है। जिन भी वर्ड्स के लास्ट में अगर मैन आ रहा है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए सिंपली हम उस मैन को मैन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि फिशर मैन, क्या हो जाएगा इसका, फिशर मैन। वॉशर मैन, वॉशर मैन,
ठीक है, मिल्कमैन, मिल्कमैन, इस तरह से इनके प्लूरल्स बनते हैं। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल जो है सिंगुलर में उनका मीनिंग कुछ और रहता है, प्लूरल में उनका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जैसे कि GOOD, गुड, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। बट GOODS, गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान। ऐसे ही FORCE, फोर्स, फोर्स का मतलब बल, शक्ति। फोर्सेस मतलब FORCES, फोर्सेस मतलब सेना। तो कुछ प्लूरल होते हैं जिनका यूज़ हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उनके मीनिंग्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। ओके, थैंक यू।